क्या हमें पढ़ना है। एक्चुअली गाइस मैंने कल आप लोगों को आर्रेनियस इक्वेशन के बारे में बताया था, और आर्रेनियस इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से हम लोग जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आर्रेनियस, ठीक है ना। इक्वेशन क्या था भाई, आर्रेनियस इक्वेशन था k इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ ए अपॉन आर। ये आपके पास क्या था बच्चों, आर्रेनियस का इक्वेशन दिया हुआ था, ठीक है ना। ओके, अब एक बात बताइए, आप देख रहे हैं k इज, अगर मैं कहता हूँ k इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं माइनस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है ना, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ। इस इक्वेशन को देखो, log of the k is equal to log of a minus EA अपॉन आर। ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समझ रहे हैं ना सर। इसमें कुछ भी नहीं है, बस सिंपल से वे में इसको सॉल्व करता हूँ। तो बच्चों मैं ऐसे लिखूंगा ना, k इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं k इज इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ EA अपॉन क्या है, टी है। बात समझ रहे हैं क्या, ऐसे ही है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन टी, है ना। तो आप देख रहे हैं बच्चों, तो मैं इसको सेपरेटली अगर लिखूंगा k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन, ऐसा आप देख रहे हैं। तो इस लाइन का क्या मीनिंग है गाइस, देखिए जरा, ये लाइन इस बात को कह रही है कि सर अगर के रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर जो है इंक्रीज होती है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू सर अगर इंक्रीज होती है, तो हम ये बोलेंगे एक्टिवेशन जो एनर्जी है ना सर, जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना बच्चों, वो क्या हो जाएगी, जरा ध्यान रखने वाली बात है। सर अगर के की वैल्यू इंक्रीज होगी ना, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, वो आप लोग क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सर माइनस साइन है ना एक्टिवेशन एनर्जी के आगे। तो अगर के की वैल्यू सर इंक्रीज होती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, सर डिक्रीज हो जाती है ना। या मैं यहाँ पे बोलूंगा के अगर इंक्रीज होगा, स्टूडेंट अगर के अगर इंक्रीज होगा, तो आप बोलेंगे टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, कोई डाउट है, बोलो रे, बोलो बच्चों, अगर किसी को कोई डाउट है नो तो सर। बोलो। सबको क्लियर है यहाँ तक, यस। ओके। चलो देखो भाई सर, अगर काइनेटिक एनर्जी के की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, तो आप देख रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और आप बोलेंगे सर अगर के इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ये वाला टर्म डिक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों एक दूसरे के ठीक अपोजिट है ना। ओके, दूसरा टर्म मैंने इसी में क्या बताया था, देखिए बच्चों, दूसरा मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर मैं लॉग, अगर मैं एक ग्राफिकल ग्राफ को प्लॉट करूं, ग्राफ को खींचूं, लॉग के वर्सेस रेट कांस्टेंट वर्सेस 1 अपॉन टी के बीच का, तो आपके पास इक्वेशन क्या है, log ऑफ द के इज इक्वल टू log ऑफ ए माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन क्या हो जाएगा, सर log ऑफ द ए माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी हो जाएगा, ठीक है ना। दिख रहा है ना सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। बच्चों यही होगा या नहीं होगा, आप बताओ भाई। सर एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू है ना, ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आप क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन क्या हो जाएगा सर, ये आर टी ऐसा हो जाएगा। अब आप इसके बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स वाला ग्राफ, इसको ऐसे लिखो, log ऑफ द k इज इक्वल टू log ऑफ द सी माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर इंटू 1 अपॉन, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये y हो गया, ये c हो गया, ये, ये m हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ देखिए कैसा आ रहा है,
देख लीजिएगा बच्चों, एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, लॉग के इधर आ जाएगा और इधर आपका 1/3 आ जाएगा। स्लोप आपका क्या आ जाएगा सर? अच्छा सॉरी सॉरी, स्लोप में यहाँ पे 2.303 भी आएगा ना। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे आएगा 2.303? देखो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास इक्वेशन ये था ना, k इज इक्वल टू क्या था, a इंटू ए अपॉन आर टी। अब e टू दी पावर है तो ये क्या होगा, ln वाला टर्म होगा, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ए अपॉन क्या हो जाएगा, ए अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, आर टी हो जाएगा। अब इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो पूरे टर्म को 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे ना आप लोग। अगर इसको आप लोग लॉग में कन्वर्ट करोगे तो पूरे टर्म को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 2.303 से। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2.303 log of the k is equal to 2.303 log of the a minus a अपॉन आर टी हो जाएगा, है ना। अब इसको नीचे लाओ तो log k is equal to क्या होगा रे बच्चों, 2.303 log a अपॉन 2.303 माइनस ए अपॉन 2.303 इंटू आर। इससे ये कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा, log ऑफ द k इज इक्वल टू log a माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 आर। यही तो बचा आपके पास। आए रे बच्चों, सबको समझ में, हाँ या ना बोलो। यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, बोलो। नो सर। बच्चों अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि सर इसको एक बार और समझाइए। ठीक है ना, आप पूछ सकते हैं कि सर इसको एक बार और समझाइए, मैं आप लोगों को समझा सर वो दूंगा। आपने ग्राफ के बाद जो समझा है वो वापस समझा। कौन सा वाला ग्राफ के बाद? ये log k बाई टी 1/t वाले ग्राफ के बाद आपने समझा है ना, k इक्वल्स टू a माइनस a बाई आर टी के नीचे होगा सर। कौन सा, ये कौन सा कह रहा है यार, ये वाला? बेटा ये वाला नहीं बोल। उसके नीचे वाला सर, उसके नीचे वाला सर। ये हाँ उधर से, हाँ सर, यस अच्छा, जो ये सर। 2.303 मल्टीप्लाई किया है। यस सर। ओके गाइस। देखिए हमारे पास क्या था, इक्वेशन ये होती है ना, a इज इक्वल टू a इंटू e टू दी पावर माइनस ए अपॉन आर टी। e टू दी पावर में अगर कोई टर्म चढ़ा हुआ है तो आप क्या बोलेंगे, लॉग बेस 10 नहीं हो सकता है, लॉग बेस कुछ भी हो सकता है, नेचुरल लॉग होगा, है ना। तो इसको अगर आप ओपन करोगे तो इसको क्या लिखोगे, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ए अपॉन आर टी, ऐसे लिखोगे ना, है ना। यहाँ से इसको अब देखो, इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे, 2.303 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, log k इज इक्वल टू 2.303 ln a माइनस ए अपॉन आर। लॉग में कन्वर्ट हो जाए, जो ln था वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा।
माइनस ऑफ ए अपॉन आर। ए अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, आर टी हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे सर, इसको नीचे लाओ तो लॉग के इक्वल टू 2.303 log a divided by 2.303 minus a upon 2.303 r into t। ऐसे ही करोगे ना, r into t, और इससे इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, log k is equal to log a minus a upon 2.303 r into t। ये ऐसे आया है। अब आया भाई समझ में? अब पता लग गया बेटा कैसे आया? यस सर। ओके, आइए गाइस एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। सर वो एग्जाम के मार्क्स देने वाले थे। यस सर। मार्क्स दे दिए ना? तेरे 23 से 24 मार्क्स आए हैं। तेरी तो राइटिंग भी सही से नहीं मत लिखता है यार, राइटिंग तो तेरी अच्छी है ही नहीं, तो रिटर्न पेपर में मार्क्स बिना राइटिंग के कैसे आएंगे बताइए? सर सबके बाकी है। क्या क्या बोल रहा है? सर सबके मार्क्स बाकी है। जिया के मार्क्स बता देता हूँ। जिया के मार्क्स भी हैं, जिया की भी उतनी है शायद, 26 मार्क्स हैं सर जिया पूरे के। क्लास के ही बाकी है सर। पूरे क्लास के बाकी हैं क्या? यस सर। अरे तुम्हारे मार्क्स तो कब के दे दिए भाई। सर वो विश्वजीत सर ने बोला था कि आप आज बताओगे वैसा। क्या क्या बोले थे? विश्वजीत सर ने बोला था कि आप कहोगे आज। क्लास में बताएंगे बोला था? हाँ आपको बोलना है वैसा बोलो। झूठ बोल रहा है क्या? क्लास में तो नहीं बोला होगा यार। चलो मैं क्लास में बोला सर। चलो मैं सुना देता हूँ, सुन लो, सुनोगे क्या? यस सर। मीट शाह के हैं 27 मार्क्स, श्रेय के हैं 22 मार्क्स, राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है। हर्षिल टिक्कर के हैं 20 मार्क्स। हर्षिल क्वेश्चन भी कम ही अटेम्प्ट किया था। और दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ हर्षिल के साथ कि क्वेश्चन भी कम ही किया था, और दूसरा एक और ये है कि राइटिंग भी खास नहीं था। इसका के हैं 24। और सर क्या फिर से बोलो तो? बार कितने? बार नहीं बोला जाता यार। 24 सुन लिया? यस सर। प्रशांत के हैं 25, रुद्रा के हैं 26, प्राची के हैं 24, प्रथम के हैं प्रथम शाह के हैं 24, माही पटेल के हैं 25, हेड पटेल के हैं 22, रोहन शाह के हैं 25, ध्येय पटेल के हैं 22, जिया पटेल के हैं 26, ईसा मोदी के हैं 26, श्यामा पटेल के हैं 24, हेड के हैं 24। अच्छा हेड 2 है क्या इस क्लास में? दो बार कॉपी आई क्या हेड, मुझे लग रहा है। कौशा के हैं 25, देवांश के हैं 23, कशिश के हैं 24, प्रथम पटेल के हैं 23, माही पारी के हैं 25,
शुभम के हैं 26, तेजश्री के हैं 23, और उसके बाद क्या नाम है यार, ये परम भी है क्या कोई? बच्चों परम भी है क्या? यस सर। 23, जलील के हैं 24, तन्मयी के हैं 23, सैल के हैं 24, देश जानी के हैं 24, जागृत के हैं 24, अभी ठक्कर के हैं 24, तनिष राज के हैं 25, और कौन बचा? रिद्धि के हैं 27, नक्षत्र के हैं 25, भूमिका के हैं 25। बच्चों कोई बचा हुआ है क्या? बच्चों कोई बचा हुआ है क्या? बताओ तो सही, कोई बचा हुआ है? फोरम के कितने हैं? 0 मार्क्स हैं फोरम। फोरम ने पेपर ही नहीं सर दिया था। मुझे तो पता ही नहीं है। पेपर ही नहीं दिया था ना आपने? यस सर, मुझे तो पता ही नहीं है क्या कि कब है टेस्ट। आपने दिया था टेस्ट? नहीं दिया है, तो आप पता ही नहीं था तो कैसे दूंगी। हेली के भी नहीं है मार्क्स। प्रियांशी के भी मार्क्स नहीं है। यश के मार्क्स हैं क्या? यश के मार्क्स बोल दिए मैंने। नहीं सर, वो मैंने नहीं दी थी। सिद्धांत के? सर मेरे मेरे कितने आपने श्रेय? बोले तो सही। क्या बोली फोरम? फोरम क्या सर बोली? हाँ, सर मेरे कितने हैं क्या नाम है? श्रेय? श्रेय? श्रेय क्या बताया? श्रेय कौन सी ब्रांच में पढ़ता है? सर नारायणपुर है। श्रेय यार तेरे तो मार्क्स, अच्छा तेरे 22 है। कितने सर? 22। ओके सर। और सर प्रथम पटेल के कितने बोले आपने? अपने नाम में बड़ा कंफ्यूजन रहता है यार। हाँ सर, इसीलिए आप 2 बार बोले तो पता नहीं चला कौन सा था। तू प्रथम पटेल है क्या? हाँ सर। तेरे 23 मार्क्स हैं। तेरी राइटिंग भी थोड़ा अच्छा से नहीं बनाता है, लिखता सही से। और किसी को? अब मैं बताऊं मार्क्स जिनके कम आए हैं, क्यों आए हैं मार्क्स? बताऊं क्या? Yes. सबसे पहली बात तो बच्चों, जब भी कोई पेपर रिटर्न वाला होता है ना, लिखने वाला होता है ना, तो जो 3 नंबर का मार्क्स, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था ना, तो मैक्सिमम क्या किया उस पर 4-4 लाइन लिखे, 4 लाइन लिखे। ऐसा थोड़ी ना होता है यार। 4 लाइन में आपको 3 मार्क्स कैसे मिल जाते हैं, आप बताइए। एक तो यहाँ गलती हुई, 1 मिनट है, फिर मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे सपोज मैंने 3 मार्क्स में आपको बोला था, व्हाट इज द एजियोट्रॉप्स। मैंने एक क्वेश्चन बोला था कि एजियोट्रॉप्स क्या है, ठीक है ना? तो अब आप लोगों ने क्या किया, किसी ने 2-3 लाइन लिख दिया, काम चला गया। ऐसे कैसे चलेगा यार? ऐसे नहीं चल सकता ना बच्चों। एजियोट्रॉप्स के बारे में
आपको बताऊं कैसे लिखना। सबसे पहले एजोट्रॉप्स की डेफिनेशन लिखना, फिर उसके बाद उसके उसी एजोट्रॉप में एक आध एग्जांपल लिखने थे। उसके बाद क्या करना था, उसका टाइप्स लिखना था, 2 टाइप्स के होते हैं। उसके बाद क्या करना था, एक एक लाइन में लिखनी थी और उनका ग्राफ लिखना था। एक दो लाइन इसमें एक दो लाइन इसमें लिखना था, ग्राफ बनाना था। एक दो लाइन इसमें बनाना था, एक ग्राफ बनाना था। और बहुत कम बच्चों की कॉपी में मैंने एजोट्रॉप्स के ग्राफ ही नहीं देखे। आप लोगों की कॉपी में तो बच्चों एजोट्रॉप्स के ग्राफ ही नहीं थे, तो मार्क्स कैसे आएगा बताओ। ये तो मैंने ऐसी चला दी तुम लोगों के, मैक्सिमम लोगों को। दूसरा प्रॉब्लम सुनो। अब पूछा था व्हाट इज द ऑस्मोसिस। भाई ऑस्मोसिस बनाया हुआ है आपको। ऑस्मोसिस अगर 3 मार्क्स का है तो पहली बात तो उसकी डेफिनेशन, उसका क्या डायग्राम है, दिखाना पड़ता है कि ये जो है एसपीएम इसमें यूज हो रहा है, ठीक है ना। और इस तरीके से जो है पानी कहाँ से किधर जाएगा, और ये सब दिखाना पड़ता। उसके बाद उसका एक छोटा सा इक्वेशन है, वो बताना पड़ता, पाई इज इक्वल टू CRT। और उसके बाद पाई को क्या कहते हैं, सी को क्या बोलते हैं। भाई रिटर्न पेपर है, रिटर्न पेपर में वैसे ही लिखना पड़ता है, लिखने वाला पेपर होता है। लेकिन ये सब कोई भी नहीं लिखता, इस वजह से मार्क्स कम आए। दूसरी बात, थोड़ा राइटिंग भी होना जरूरी है। राइटिंग भी जो है ना के बराबर है बच्चों का, पता नहीं क्यों लिखे ही नहीं राइटिंग सही से, बनाए नहीं राइटिंग, तो वहां पे भी मार्क्स कम हुए आप। और किसी को कुछ कहना है, बोलो। सर मेरे कितने मार्क्स थे? तेरा नाम क्या है? तनिष राज। तेरे 25। ओके सर। थोड़ा लिखना सीखे बच्चों, और थोड़ा सा एक प्रॉपर वे में अगर आप तक लिखा रहेगा ना, तब दिक्कत नहीं आएगी। तो ये रिटर्न पेपर में थोड़ा टफ होता है मार्क्स लाना, इसमें थोड़ा सा दिक्कत यही है। ऑप्शन वाला होता है, एमसीक्यू होता है, सही है तो सीधे पूरा मार्क्स, गलत तो रॉन्ग। तो रिटर्न पेपर में आपको थोड़ा सा ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती, तभी मार्क्स। ओके, चलिए बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। the rate constant the rate constant of a given of a reaction given by of a reaction is given by, ये ऐसे लिखा हुआ है, log k is equal to 5.2 minus 212 upon t plus इतना ही दे दो, ठीक है ना। और आपको बोलेगा कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी एट 27 डिग्री। इस इक्वेशन के लिए आपको बोलेगा कि भाई ऐसा जो है एक एक्टिवेशन एनर्जी आपको फाइंड आउट करने को बोलेगा। अब आप बोलेंगे सर ये इस तरीके से क्या इक्वेशन है। बच्चों आपको पता होना चाहिए रेट कांस्टेंट
ये एक्चुअली ऐसा लिख भी सकता हूं मैं, फॉर ए ग्राफ बिटवीन log k वर्सेस 1/, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि रेट कांस्टेंट फॉर ए ग्राफ बिटवीन log k वर्सेस 1/t के बीच का ग्राफ आपको बोल सकता हूँ कि बच्चों इसका ऐसा हो जाएगा। तो log k इज इक्वल टू ये कुछ ऐसा दिया। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, हम जब भी सर ये वाला ग्राफ खींचते हैं ना, तो log k इज इक्वल टू log k वर्सेस 1/t के बीच का ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है, log k इज इक्वल टू log a माइनस e अपॉन RT, ऐसा ही होता है क्या। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ये स्लोप है, तो आपके पास ये एक्टिवेशन एनर्जी E अपॉन RT माइनस ऑफ ये किसके इक्विवेलेंट है। अगर कंपैरिजन करूंगा मैं दोनों इक्वेशन की, तो दोनों इक्वेशन की कंपैरिजन करूंगा तो ये वाले एक्टिवेशन एनर्जी इजिकल टू आपका ऐसा आ जाएगा ना, माइनस ऑफ 212 अपॉन T, और ये माइनस साइन से ये माइनस सर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू 2.303 भी आएगा यहाँ। सर एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, 212 इंटू 2.303 इंटू क्या हो जाएगा 8.31, है ना। तो ओवरऑल ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ये वैल्यू जो भी आएगी तो फाइनल एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आएगी नहीं आएगी, बोलो। इंटू 2.303 इंटू 8.31, तो सर ये फाइनल वैल्यू आ रही है 4059.1। तो इसको आप किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 4.059 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। आया समझ में सबको, यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। बच्चों अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, अगर है पूछना चाहता है तो बोल सकता है कि सर इसको एक बार और समझाइए। सर एक बार समझाओ ना फिर से। ओके। देखो देखो बेटा, हमारे पास क्या होता है, ये इक्वेशन दी हुई है, कोई एक ग्राफ खींचा गया है, log k वर्सेस 1/t के बीच का ग्राफ खींचता है, जिसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये दी हुई है। आपको बोला है एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करिए, तो आप क्या बोलेंगे, log k वर्सेस 1/t का ग्राफ खींचेंगे, है ना। और तो सर यहाँ पे इक्वेशन तो ये आ रही है, क्वेश्चन 2। अब एक्टिवेशन एनर्जी निकालने को बोला तो आपको दोनों इक्वेशन कंपैरिजन करोगे तो क्या आएगा, स्लोप देखो दोनों का क्या आ रहा है, E अपॉन 2.303। सर ऊपर वाली इक्वेशन तो क्वेश्चन में दी हुई है ना, इक्वेशन में। हाँ ये दी हुई है ना, तो लेकिन आपको ग्राफ तो मेन ग्राफ तो इससे आएगा ना, इसी को तो मॉडिफाई करके ये दिया हुआ है ना। तो ये ऐसा आएगा नहीं आएगा, 212 डिवाइडेड बाई टी। अब इस नेगेटिव से इसको कैंसिल करो, इसको इससे कैंसिल करो, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू 212 इंटू 2.303 इंटू 8.31, समथिंग जो भी वैल्यू आ रही है दैट इज द आंसर। ओके आया सर। समझ में, ओके। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। सर यहाँ पे थोड़ा सा ये जो टॉपिक है ना,
हल्का सा एक प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे, चलो कोई बात, प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं है, ज्यादातर ये बेसिकली मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ए रिएक्शन for a reaction activation energy is equal to 0 and K is equal to 3.2 into 10 to the power 4 second inverse at 300 Kelvin time. The value of K B10 Kelvin temperature. समझ रहे ना, कोई एक रिएक्शन दी है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी 0 कह रहा है, के की वैल्यू दी है बच्चों, तो आपसे कह रहा है कि, समझ रहे हैं ना, तो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, इसका जो है आप लोग जो है वैल्यू ऑफ के निकालिए 310 टेम्परेचर, 310 टेम्परेचर पे के की वैल्यू को फाइंड आउट करें। क्या आप लोग कर सकते हैं? क्या करो तो। करो तो बेटा इसको। एक्टिवेशन एनर्जी मान के चलो ये K1 दिया हुआ है, K2 दे दिया है, ऐसा कुछ मान के चलो सर। ऐसा कुछ मान के चलो कि K1 की वैल्यू 3.2 दे दी है और K2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जरा करो तो। बहुत सिंपल सी वैल्यू है। सर 0 नहीं आएगा? बच्चों हुआ या नहीं हुआ? अरे हुआ या नहीं हुआ? सर लॉग ऑफ दैट K2 अपॉन K1, अरे इसको भी नहीं कर पा रहे हैं क्या? इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 है ना, इंटू 1 अपॉन T2 माइनस T2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, T1 T2
इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं क्या सॉल्व? बोलो भाई। सर हो गया सर। सिंपल सी बात है। तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, log k2 इजिकल टू k2 अपॉन k1 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0 अपॉन 2.303। तो सारा का सारा ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 किसकी वैल्यू होती है log 1 log k2 अपॉन k1 इजिकल टू मैं क्या लिखूंगा log 1, इससे इसको कैंसिल करिए तो k2 इजिकल टू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा k1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो k1 की वैल्यू कितनी है रे 3.2 × 10 टू दी पावर 4 है। तो बच्चों k2 भी तो क्या हो जाएगा 3.2 × 10 टू दी पावर 4 सेकंड इनवर्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। आए रे बच्चों सबको समझ में या नहीं? यस सर। यार इतना आसान सा क्वेश्चन भी बड़ा टाइम लगा रहे हैं यार। देखो वैसे आसान था क्वेश्चन, समय भी नहीं लग रहा था, लॉजिक थोड़ा सोचना था बस। क्यों गलत बोल रहा हूँ क्या? अरे ऐसे ही तो करना था सर, थोड़ा बहुत सोचना था है। चलो एक और देखते हैं सर तब तक। सर ये T2 और T1 में आपने जीरो कैसे क्यों आ गया सर? अरे ये E1 की एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो गया ना, तो सब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही तो हो जाएंगे वो भी। ओके सर ओके। ऐसे तो होगा यार। चलो चलो जी नेक्स्ट एक और करते हैं सर, बढ़िया वाला क्वेश्चन है। बढ़िया वाला एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं सर, देखिए क्या है। और एक गैसेस रिएक्शन, और एक गैसेस रिएक्शन। कोई एक रिएक्शन A इज इक्वल टू B और C इज इक्वल टू D दिया हुआ है। K1 की वैल्यू आपको कह रहा है 10 टू दी पावर 15 into 10 to the power minus 2000 अपॉन, और K2 इसके लिए दिया गया है। हो सकता है ये क्वेश्चन सेम आ जाए हैं एग्जाम। माइनस ऑफ 1000 अपॉन, बोलेगा द टेम्परेचर एट विच K1 इज इक्वल टू, लो लो बच्चों इसको करो तो। मैथ्स वाले बच्चे कर सकते हैं आराम से। भूमिका क्या वाली है, मैथ वाली है या बायो वाली? मैथ्स। तो आप तो आसानी से कर दोगी फिर। करो तो। प्राची कुछ आ रहा समझ में? करो बेटा फटाफट। जागृत, जागृत कहाँ है, यही है या चला गया? यस सर। ऐसा कितने मार्क्स आया? 26। मीट के तो 27 है ना।
माही पटेल आपके कितने मार्क्स हैं? 24. 24। माही पारी के? सर 25. आपका 1 मार्क्स ज्यादा कैसे आया? प्रथम सहाय के कितने मार्क्स हैं? 24. ए, रोहन? 25. प्रियांशी ने तो पेपर ही नहीं दिया, कहाँ से कर दिया? और श्यामा पटेल? श्यामा पटेल कहाँ हो? मार्क्स इन बच्चों के कम आए हैं, क्या नाम है इनका? दूसरी ब्रांच कौन सी है? जीएस? जीएस कौन सी ब्रांच है बेटा? जीएस कौन सी ब्रांच का नाम है? बोलो रे। रिद्धि क्या है? ये जीएस लिखा है, अच्छा जीएस लिखा हुआ है ना आपके नाम क्या? क्या है, जीटी है या जीएस क्या है, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा। ये हो गया? अरे इसको कर तो लो। हो गया मिस का? करो इसको फटाफट। अरे बच्चों क्या हो रहा है, नहीं हो पा रहा है क्या? सर नहीं हुआ. यार ये तो बड़ा आसान है। टी को बाहर निकालो ना, टी को बाहर निकालो। तो कह रहा है K1 इजिकल टू K2 करो। ये करो ये। कुछ बच्चे तो कर ही सकते थे यार, मुझे लग रहा था, लेकिन मैथ वाले बच्चों के तो आसान है। इसको इधर लाओ। ए टू दी पावर ये क्या हुआ? -1000 अपॉन टी, और ये पीछे जाएगा तो प्लस, ऐसा बन जाएगा ई टू दी पावर में। बोलो रे बालको, ये कितना हुआ? ये तो सर शायद 10 हुआ है ना बेटा? ये तो आपका 10 हो गया। तो ये आपका 1000 अपॉन टी है। अब ई हटा दो यहाँ से, तो इसको क्या करो, ln 10। इस ln को log में कन्वर्ट करो।
1000 अपॉन, तो इसको नीचे लाओ, इसको ऊपर लाओ, T इजिकल टू क्या बचेगा 2.303 इंटू लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है सर 1 होती है। ये कितना केल्विन में आएगा आंसर, ये वैल्यू कितना केल्विन आ रहा है बच्चों बोलो। आया समझ में, बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन था यार, आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, कितना दुख की बात है बच्चों। ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, आप लोग आपको बस सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए चलिए एक और क्वेश्चन देखता हूँ। तो एक बात और मुझे आपको बतानी थी बच्चों, कुछ नई बात, नई बात थी, आज तक उससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है एग्जामिनेशन में, आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। लेकिन मुझे कभी कभार ऐसा लगता है फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी है उस टाइप के क्वेश्चन के आने। लेकिन उसके लिए बच्चों मुझे आपको एक छोटी सी बात और बतानी, एक मिनट है। गाइस ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई 2013 में आया हुआ था। मैं उसको लिख देता हूँ और मैं देखता हूँ कितने बच्चे उसका आंसर निकाल। क्वेश्चन क्या है, the rate of reaction the rate of reaction doubles when its temperature, the rate of reaction is doubles when its temperature changes from 300 Kelvin to 310 Kelvin. The activation energy of
the activation energy of such a reaction will चलो बच्चा इसका आंसर निकाल के दिखाओ। आईआईटी जेई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर निकालो बच्चों। तब तक मैं आ रहा हूँ, एक मिनट आराम से निकालो, मैं देखता हूँ कितने बच्चे। बच्चों किया क्या, कितने लोगों ने किया? जेनिल किया क्या आपने? हैंड्स रेज करो जितने बच्चों ने किया। वन, हैंड्स रेज करो बेटा जितने बच्चों ने किया, शाबाश। अरे
अरे बच्चे क्या हुआ? बहुत दुख की बात। चलो भाई मैं आपको बताता हूँ, करके दिखाता हूँ। सर T1 इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं 300 केल्विन टेम्परेचर है। T2 इज इक्वल टू सर आपका कितना है? 310 केल्विन टेम्परेचर है। लॉग K2 बाई K1 आपका कितना है? ऐसे बच्चों, लॉग K2 बाई K1 कितना है सर? आपका 2 है। तो देखो क्या हो जाएगा, लॉग K2 बाई K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 इंटू आर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई क्या बोला था? T1 T2। तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू 310 माइनस 300 कितना हुआ? 10 इंटू 310। सारा इधर मल्टीप्लाई करो। 300 इंटू 310 इंटू 2 इंटू 2.303 इंटू 8.312 इक्वल टू एक्टिवेशन। कोई भी एक जीरो कैंसिल आउट कर दीजिएगा, है ना? और कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या करते हैं बच्चों, सीधे सारे टर्म को कैलकुलेटर पकड़िए और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 30 इंटू 310 इंटू 2 इंटू 2.303 इंटू 8.312। तो बच्चों ये करीब करीब आ रहा होगा 35613.6 जूल। तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 356.13 किलो जूल पर। अरे यही आया है क्या? यही आया है रिद्धि आंसर? यस सर। सर बच्चों आर की वैल्यू तो दी नहीं है ना, तो भी टूल लिया आपने। आर की वैल्यू क्या? आर की वैल्यू कुछ दी नहीं है ना। आप थोड़ा आराम से सुनो, स्पीड में बोल। क्या बोला बेटा? सर आर की वैल्यू कुछ दी नहीं है। आर की वैल्यू कुछ नहीं दिया तो एनर्जी ऑप्शन में जूल में आएगी ना। अच्छा, ऑप्शन दिया रहता ना, ऑप्शन में एनर्जी एक्चुअली क्या होता है, जूल में दिया रहता है ना? तो ऑप्शन में, अच्छा एक काम और गड़बड़ कर दिया ना। आंसर ये कैसे आया होगा? ये जो 2 है ना, तो ये तो आपका लॉग 2 है भाई। ये तो लॉग 2 होगा ना? क्यों? ये सर 2 लेकिन अपॉन, आपने log अच्छा K2 by K1 की वैल्यू 2 लिखी है। अच्छा नहीं नहीं, K2 बाई K1 की वैल्यू होगी ना, रेट कांस्टेंट होगा ना, लॉग थोड़ा ना होगा। लॉग कोई जो है आरएनएस ने थोड़ा दिया, लॉग तो भाई एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। रॉन्ग लिख दिया। K2 बाई K1 की वैल्यू है ना 2। लॉग तो एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है भाई, ये आरएनएस ने नहीं दिया हुआ है। समझ रहे हैं ना? यस। दोबारा मल्टीप्लाई कर लो, दोबारा मल्टीप्लाई कर लो। अभी बताता हूँ प्रथम क्या पूछ रहा था। अरे वो समझ गया सर मैं तो। समझ गया ना? अब वो ऑप्शन में दिया रहेगा सर ऑलरेडी। जब भी मैं, और नहीं वैसा पूछ रहा हूँ, आर की वैल्यू जब भी मेंशन ना क्यों, कल आपने एक सम करा उधर 2 कैलोरी दी थी, इधर नहीं हाँ दिया तो नहीं, वो 8.314 ऑप्शन लेने का। बताएगा, सही बोल रहा है। एक्चुअली क्या है ना, वो सर ऑप्शन बताएगा। अगर एनर्जी जो है आपका आंसर, एनर्जी का आंसर जो है अगर उसमें आया होगा, किसमें, वो किलो जूल में आया होगा तो आर 8.314 आएगी। कैलोरी में आया होगा तो आर की वैल्यू 2 आएगी। तो ये फाइनल आ रहा है 53 किलो जूल, सॉरी जूल पर मोल आएगा। तो सर ये किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 50.340 किलो। ये आया है बेटा आंसर। आया समझ में सभी को? यस सर।
और लोगों को आ गया जो लोग नहीं कर पाए थे? वैसे तो कर लेना चाहिए यार सभी ने, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। बताओ। यस सर। तो बच्चों मेन जो कंसेप्ट है मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप से ही कंसेप्ट आता है, इसमें यही टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही काफी है, और आप इसको सॉल्व करिएगा घर पे। इसमें बुकलेट दी गई है, आपके पास मॉड्यूल होगा ना, मॉड्यूल है बच्चों आपके पास? Yes, sir. तो मॉड्यूल यस से सर। आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं क्या? क्या आप लोग मॉड्यूल से सॉल्व नहीं करते हो क्या? अरे बताओ यार, करते हो या नहीं करते हो? बच्चों बिना मॉड्यूल के कैसे काम चलेगा यार? आप लोग इस मॉड्यूल को सॉल्व करिएगा बच्चों, सॉल्व करिएगा। कितनी बार समझाऊं मैं आपको एक ही बात को? अपने घर में उसकी प्रैक्टिस करिएगा, समझ रहे हैं ना? यस सर। ओके, चलो बच्चों मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है ना? Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर, बाय। और Thank you, sir. Bye, sir.